देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। माँ, ये आपके बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकती हैं? ये तो कितनी गंदी हैं। ऐसे नहीं बोलते बेटा, फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स में कभी कभी इकट्ठी हो जाती है, फिर उनको ऐसे हक करके अब्बा कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम आज राजकुमार ने कुछ काम सही से किया है। आज तो रिजॉर्ट में पूरा ड्रामा चल रहा होगा। दम घुट गया। एक ही रात में चाणक्य बन जाओगी मैडम। हेलो, ये अपनी पाठशाला कल सुबह खोल लेना। ये बत्ती जलती रहेगी, हमें नींद नहीं आएगी। पढ़े लिखे लोगों को रात में बुक पढ़ने की आदत होती है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट? हमारे कमरे में हमें एडजस्ट करने के लिए कह रही हो? तुम जाओ बाहर, चलो जाके आंगन में सो। वहाँ एसी लगवा दीजिए, वहाँ बैठ जाती हो। अगर ये बत्ती बंद नहीं की ना, तो कल सुबह हम ई कमरे का एसी भी कटवा देंगे और पूरे घर का एसी कटवा देंगे। याद रखना, समझी? हैप्पी? पूरी कर लीजिए अपनी नींद। हमारा कमरा है, हमारे नियम चलेंगे, समझी? ठीक है? हैं? सोने गई थी ना तुम तो? हाँ तो सो ही रही हूँ मैं। अंधेरे में नींद नहीं आती मुझे, इसलिए मैंने लाइट ऑन कर रखी है ये वाली। वकील साहिबा को अंधेरे से डर लगता है। व्यर्थ है तुम्हारा जीवन। हाँ, नहीं तो दूसरों के कमरे में जाके बत्ती जला जला के सोती हो। टाइगर! टाइगर नहीं, त्रिवेणी सदन की शेरनी। ओह गॉड, कहाँ फंस गई मैं। उधर नंदू मेरे सैक्रिफाइसेस वेस्ट कर रही है, इधर मैं बुढ़िया को झेल रही हूँ। कब मेरी बेटी इनका साथ छोड़ेगी और कब मैं अपने घर जाऊंगी। ढैन टैडन, प्रेजेंटिंग नंदिश का फेवरेट जूस बाय मासी। टैडन, ये लो, ट्राई करो। ओफो, ये मेरे फेवरेट जूस की तरह स्मेल नहीं कर रहा है। अब अप्रैल फूल बना रही हो ना माँ? मेरी मजाल, अब पहले ट्राई करके देखो। वाओ, ये तो सुपर टेस्टी निकली। देखा, मैंने कहा था ना। बन गया ना आपका फेवरेट जूस अब? फेवरेट नहीं माँ, सुपर फेवरेट जूस। नेम क्या है इसका? इसका नाम है रास्पबेरी लेमनेड। अब से यही पीऊंगा। माँ, मुझे न्यू थिंग्स भी ट्राई करनी है। हाँ बिल्कुल, आपको न्यू थिंग्स ट्राई करनी चाहिए। अब देखो, आप जब तक ट्राई नहीं करोगे नई चीजें, तो पता कैसे चलेगा कि ये आपका फेवरेट है ना? अब जैसे ये जूस आपने पहली बार ट्राई किया तो आपका फेवरेट बन गया। ऐसे ही नंदू मामा के साथ अब दोस्ती भी ट्राई करो, क्या पता वो भी आपकी फेवरेट हो जाए। माँ, मुझे ना मिसिंग फील हो रही है। लेट मी गेस, नंदू मम्मा को मिस कर रहे हो ना? नो नो नो, मैं तो
दादू दादी सोना दादी को मिस कर रहा हूँ। आइडिया, हम उन्हें वीडियो कॉल कर सकते हैं। मैं दादी को बोलूंगा कि भाभी यहाँ आ गई है और हम दोनों सुपर फन कर रहे हैं। देश बच्चे, इतनी रात हो गई है ना, वो लोग तो सो गए होंगे, कल कर लेंगे। इतनी जल्दी कोई नहीं सोता है। अभी तो दादू दादी के पैर में और लगा रहे होंगे। मैंने छुपके से देखा था। बदमाश, इतना नोटी तिवारी है तू। बेहतरी इस वक्त? हाँ बेटा, इतने रात को फोन क्यों किया? हाय दादी, दादू को दिखाओ ना। नंदिश? अरे हाँ हाँ, ये ले। अरे नंदिश बेटा, तू मैत्री मासी के साथ उधर क्या कर रहा है? मैं माँ को मिस कर रहा था दादू। फिर कान्हा जी को प्रे किया और उन्होंने माँ को भेज दिया मेरे पास। अरे बाप रे, अच्छा। अब माँ मेरे पास है और पापा अपनी वाइफ के पास है। वो एक्चुअली अंकल आंटी, मैं यहाँ मीटिंग के लिए आई थी और यहाँ मुझे नंदिश, नंदू और आशीष मिल गए, तो उन्हें टाइम स्पेंड करना था, तो मैंने सोचा मैं नंदिश को अपने पास रख लेती हूँ। और अभी वो दोनों डिनर के लिए गए हैं। अब बस मैं नंदिश को सुलाने ही जा रही हूँ। दादू, कान्हा जी के प्रॉमिस लेके बोलो, मेरी कॉल के पहले क्या कर रहे थे? बेटा, मैं तो तुम्हारी दादी के पैरों में मालिश कर रहा था। वो क्या है ना बेटा, वो पूरा दिन काम करती है तो थक जाती है ना, इसलिए। वाह दादू, यू आर अ गुड बॉय। गुड नाइट। गुड नाइट बच्चा, सो जाओ अभी। सो जाओ। हो गया, अभी मिस्सी मिस्सी खत्म। दादू दादी से बात कर ली ना, अभी जाए रूम में सोई सोई करने। आपके सोने का टाइम हो गया है, फिर कल सुबह फ्रेश होके उठना है ना। नहीं माँ, अभी मुझे नींद नहीं आ रही है। ऊपर देखो कितने सारे स्टार्स हैं। हम थोड़ी देर स्टार्स देख ले प्लीज। बट थोड़ी सी देर के लिए, उसके बाद हम सोने जाएंगे। ओके ओके। माँ, मैंने खूब वीडियोस देखी है स्टार्स की। आपको उनके नाम बताऊं? वो देखो, वो स्टार जो सबसे ब्राइट है ना, पता वो कौन है? वो आप हो, माँ शाइनिंग स्टार माँ। अब जब भी मेरे पास रहती हो ना, मैं भी इस स्टार की तरह ब्राइट स्माइल करता हूँ। इतू से हो आप और इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। हाँ, आपको पता है आप कौन हो? बताऊं? बताइए। वो देखो, वो आप हैं, मेरा मून। जैसे मून पूरी दुनिया को ब्राइट करता है ना, वैसे आप मेरी डल और डार्क लाइफ को ब्राइट कर देते हो। सच्ची माँ? सच्ची। I love you माँ। आप यहाँ नहीं थी तो मैं आपको मिस कर रहा था। पापा की वाइफ मुझे आपके जैसा प्यार नहीं करती हैं, उल्टा डांटती हैं। छोटू, ऐसे नहीं बोलते बेटा। और वो सिर्फ पापा की वाइफ नहीं है, वो आपकी देव की माँ है। और वो आपसे उतना ही प्यार करती है जितना कि कान्हा जी को उनकी देव की माँ प्यार करती थी। समझे? ठीक है। चलो, अब सुबह फ्रेश होके उठना है ना, तो अभी सोई सोई करेंगे हम। ओके? आजा 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 मेरा बच्चा, ये मैं निकाल दूं। ओके, गुड बॉय, सो जा। हे महादेव जी, प्लीज हमें कभी भी अलग मत करना। ये हमारी नैनी है। नंदू, तुझे खुद भी नहीं पता तो कितनी बदल गई है।
कुछ भी करूं हमारी दोस्ती के लिए, तुझे उस पर भरोसा होगा ही नहीं। शायद मैं तो अब भी तुझे दोस्त मानती हूँ, पर तू मुझे शायद अपना कुछ भी नहीं मानती। I just hope मैत्री ठीक हो। Hello, handsome. क्या हुआ आशीष? तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हें तुम्हारी पुरानी वाली नंदू चाहिए। सी हियर आई एम। नंदू, नंदू, तुम चेंज कर लो, नंदिश आता ही होगा। क्यों आशीष? तुम्ही ने तो कहा था कि ये हमारा अस टाइम है, तो क्यों रोक रहे हो खुद को अब? और वैसे भी नंदिश मैत्री के पास ही रहता है ज्यादा, तो रहने दो। तुम मेरे पास रहो यहाँ। पता है आशीष, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन नंदिश मुझे 100% अपनी माँ कभी भी नहीं मानेगा। नंदिनी, देखो। आशीष, देखो देखो कुछ नहीं, इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना हम दूसरा बेबी कर लें। हो सकता है नंदिश अगर मेरे पेट में अपने भाई बहन को फील करे तो वो मुझे भी एक्सेप्ट कर ले उसी बहाने। देखो ना आशीष, मौका भी अच्छा है और टाइम भी। क्यों ना हम दोनों पुराने वाले आशु और नंदू बन जाएं? क्या हुआ आशीष? नंदू, तुम अभी हेवी मेडिकेशंस पे हो, तुम्हारी रिकवरी पूरी नहीं हुई है। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ। तुम पहले फिजिकली 100% फिट हो जाओ, तुम्हारे लिए बेटर है। नहीं आशीष, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आई नो माय बॉडी, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। क्या हुआ आशीष? तुमने तो कहा था कि हमारी रोमांटिक ट्रिप है। हाँ, तो क्या हो गया? तुमने मुझे घर पे कहा था ना कि हम अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, ये हमारा टाइम होगा। तो फिर क्या हो गया आशीष? इससे पहले तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया। तो आशीष, अब क्यों रोक रहे हो खुद को? नंदू, तुम अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, मैं नंदिश को लेकर आता हूँ। क्या हुआ आशीष? अच्छी नहीं लगती क्या मैं तुम्हें? नंदू प्लीज बकवास मत करो। तो भाग क्यों रहे हो फिर मुझसे? हाँ बोलो, क्या नहीं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या मैं तुम्हें? बिल्कुल भी। खत्म हो गया सारा प्यार मेरे लिए? बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो ना। यहाँ पे ऐसा है कि इन 6 सालों में तुम्हें कोई और पसंद आ गई है?
मुझसे ज्यादा सुंदर। Shut up नंदिनी। इतना तुमने बोलो ना, सुनना चाहती हूँ मैं, बोलो। तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखो प्लीज। मुझे समझ में नहीं आता कि मैत्री को होटल जाने की क्या जरूरत थी। नंदिश तो बच्चा है, लेकिन मैत्री को तो इतनी समझदारी दिखानी चाहिए ना कि जब तक वो नंदिश से दूर नहीं जाएगी तो वो बच्चा अपनी माँ के नजदीक कैसे जाएगा। अरे कुसुम जी, मैत्री समझदार है। वो माँ बेटे को मिलवाना चाहती है और उसने कहा ना कि वो मीटिंग के लिए वहां पर गई थी और वो तीनों उसी रिजॉर्ट में थे। अब इसमें उसकी क्या गलती। और हाँ, ये बात भौजी तक मत पहुंचाइएगा वरना वो पीछे पड़ जाएगी। नहीं, आशीष, वो क्या हुआ? सब ठीक है? वो मैं नंदिश को बस रूम में लेके ही जा रही थी। वही डर लग रहा था, कच्ची नींद से उठ जाता है तो दोबारा सोता नहीं आसानी से, और नेक्स्ट डे फुल चिड़चिड़ मोड ऑन। तुम तो जानते ही हो। हाँ जानता हूँ, पर पता नहीं नंदू कब जानेगी नंदिश की आदतों के बारे में। कभी कभी ना ऐसा लगता है जैसे कि नंदू को सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नंदिश चाहिए। माँ के नाम का टैग होना और माँ के फर्ज निभाने में बहुत फर्क होता है। उसे माँ का नाम चाहिए पर काम नहीं चाहिए। आशीष, उसे आए कितना वक्त हुआ है, थोड़ा वक्त तो दो उसे, थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे सब सीख लेगी। मेरे पेशेंस की लिमिट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है मैत्री। ना ही नंदू अब पहले जैसी है और ना ही मैं नंदू को पहले जैसा प्यार दे पा रहा हूँ। उसने रेस्टोरेंट में तुम्हें जो कहा और मैं हरकत उसकी थी, पर शर्म मुझे आ रही है। आई एम सॉरी यार, सॉरी। बहुत ही छोटा वर्ड है, सॉरी। मुझे पता है बुरा तुम्हें भी लग रहा है, बस नाटक कर रही हो मेरे सामने स्ट्रॉन्ग बनने का। तुम्हें पता है, फैमिली हमारे लिए भगवान जी चुनते हैं, पर दोस्त उन्हें हम चुनते हैं। मैंने लाइफ में किसी और को दोस्त बनाया ही नहीं, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे लिए सब कुछ नंदू थी, हंसना, खेलना, रोना, गाना, सब कुछ मैंने उसके साथ किया। यहाँ तक कि हमारा सपना था एक ही घर में शादी करने का। ये थी हमारी दोस्ती। और अब देखो क्या हो गया। मैत्री, अच्छा तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। अब तुम ऐसे रहोगी तो मुझे कौन चुप कराएगा? अरे जो लड़की गाड़ी के टायर का पंचर लगा सकती है वो कुछ भी कर सकती है। वो इतनी आसानी से थोड़ी ना अपनी दोस्ती पे गिव अप करेगी। मैत्री, तुम तो मेरी इंस्पिरेशन हो। मैत्री, बैठो। मैत्री, बात यह है कि अब ना बस बहुत हो गया है यार। बहुत सह लिया तुमने। तुम प्लीज अपने घर चली जाओ। 6 साल तुमने ताई जी के ताने बर्दाश्त किए। जो ताई जी ने तुम्हारे साथ किया अब नंदू कर रही है। पर कब तक चलेगा इसे?
अपनी लाइफ में मूव ऑन करो यार। मुझे पता है कि तुम अपने दिल की सुनती हो, पर प्लीज इस बार अपने दिमाग की सुन लो प्लीज। मैं हमेशा अपने दिल की सुनती हूँ आशीष, और अब तक मैंने अपनी दिल की सुनी है ना, इसलिए इतना कुछ सहने के बावजूद मैं नंदिश के साथ हूँ। तो मेरा दिल अब भी यही कह रहा है कि मैं तिवारी सदन छोड़ के नहीं जा सकती। तिवारी सदन में रह के ही मैं नंदू की ये सोच बदल सकती हूँ कि वो जो गलत फहमी लेके बैठी है ना अपने मन में, वो बदल सकती। मैंने आज तक नंदिश के लिए जो कुछ भी किया वो मेरी और नंदू की दोस्ती के लिए किया है, ना कि उससे उसका माँ होने का हक छीनने के लिए। और ये बात तुम भी अच्छे से जान लो आशीष तिवारी, जब तक नंदू की सोच मुझे लेकर नहीं बदल जाती, मैं तिवारी सदन छोड़ के कहीं नहीं जा रही। वकील हो ना तुम, तो ये लाइन तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। जब तक मुझ पर लगा ये इल्जाम साफ नहीं हो जाता, मैं बाइज्जत बरी नहीं हो जाती, मैं कहीं नहीं जा रही।